अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी ओना तो शुरुआत करवाक चाहिए कोरोना के खबर से, लेकिन अखन बिहार में एक नया नौटंकी चल रहा है और नौटंकी जुड़ल है पप्पू यादव के गिरफ्तारी और फिर पूरा राज्य में उनका घुमावे के लौक। दरअसल बिहार सरकार द्वारा पप्पू यादव के पटना से पहले गिरफ्तार किया गया, फिर सुपौल के वीरपुर में पहुंचायल गया, ओई के बाद फिर उनका डीएमसीएच भेज दिल गया, डीएमसीएच से फिर पारस भेज दिल गया, पारस के बाद फिर डीएमसीएच में मेदांता मेडिसिटी के जे जांच केंद्र है ओतो ले जाकर जांच करवायल गया। और अब पप्पू यादव डीएमसीएच अधीक्षक के एक चिट्ठी लिख कर मांग केलन हन जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक अहाँ अपने अपने देख रेख में हमरा राखू, क्या हमरा जान के खतरा है। जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के पहले पटना से गिरफ्तार किया गया, पटना से गिरफ्तार के बाद उनका सुपौल भेजल गया, सुपौल से फिर उनकर स्वास्थ्य के कारण के हवाला दैत दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराओल गया, ओई के बाद फिर पारस में टेस्ट के लिए लौ जायल गया, पारस के बाद फिर से डीएमसीएच के मेदांता मेडिसिटी जांच घर में जांच करायल गया। अब पप्पू यादव डीएमसीएच अधीक्षक के एक चिट्ठी लिखलन हन जाहिमे ओ कहलन जे हम वर्षों से कई बीमारी से ग्रसित छी, हमरा 3 बेर ऑपरेशन भ चुकल हन, हम अखनो बीमार छी, अहाँ खुद अपना निगरानी में हमरा राखू, डॉक्टर भगवान के तरह होय छथि, मानवता सर्वोपरि अछि, हमरा कमर में कई तरह के दर्द अछि जाहिसँ हम परेशान छी, कोरोना के समय ज्यादा भोजन नहीं लेनाइ जान के साथ खिलवाड़ भेनाइ होइत अछि, ओ कहलन जे हमरा जान के साथ खिलवाड़ कयल जा रहा है, ओ कहलन जे कृपया हमर सब जांच के बाद हमर इलाज के व्यवस्था सुनिश्चित कयल जाए, हमरा किडनी से पथरी निकाले के व्यवस्था करू, पैर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है ओहि पर ध्यान दिया, हार्ट के जांच प्रक्रिया पर ध्यान दिया, न कि सरकार के साथ मिलकर हमरा जान से मारे के प्रयास करू, हम अहाँ के सम्मान करे छी, मानवता के नाते जब तक लगे जे हमर पथरी और कमर के इलाज अहाँ से संभव नहीं है तो निश्चित अहाँ हमरा पटना के जगह दिल्ली भेज दिया, हमरा ओहिमे कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन हमरा लग रहा है जे सरकारी अस्पताल में हमर सही इलाज नहीं हो पायत। एहन परिस्थिति में हमरा शक है जे विभाग जाहिमे पटना के कई पैघ अधिकारी संयुक्त रूप से शामिल छथि, हुनकर नाम के खुलासा हम बाद में करब, कृपया इस साजिश से हमरा बचाओ। अब सवाल ये उठ रहा है जे आखिरकार ई खेल की भ रहा है, ई खेल जरूर भ रहा है, क्या एहिमे पहले पप्पू यादव कोरोना मरीज सबके मदद पहुंचावे के लिए हर जगह देखल जाय छला, ओ एतो तक कदम उठेलन जे कोरोना वार्ड तक में प्रवेश क गेला, ओहि के बाद हुनकर गिरफ्तारी होइत अछि, गिरफ्तारी के बाद वो बीमार पड़ जाय छथि, गिरफ्तारी के हालत में उनका पटना में पहले गांधी मैदान थाना में बैसायल गेल, ओहि के बाद सुपौल पहुंचा देल गेल, सुपौल से फिर दरभंगा भेज देल गेल, अब दरभंगा से पटना रेफर करे के दबाव डालल जा रहा है, वो पटना जाय नहीं चाहे छथि, पटना के जगह वो दिल्ली अपन चॉइस बता रहा छथि, तो एहि खेल के खुलासा एक न एक दिन जरूर है और जहन खुलासा है तो सब कुछ सामने आ जाए। क्या निर्णय हुआ? पप्पू यादव अड़े हुए थे कि हम नहीं जाएंगे, कह रहे थे कि हमारे स्पाइनल में दर्द है और स्थिति आप कल भी बता रहे थे कि स्थिति खराब है, प्रशासन अड़ा हुआ था उनको पटना भेजने पे, अभी क्या निर्णय हुआ? सुन लिए, कल हम लोग बोर्ड का जो डिसीजन हुआ, जो बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, और एक हार्ट बराबर बताते थे कि कलेजे में दर्द और दम फूल रहा है, इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, कार्डियोलॉजी जो देखे वो कहे, लिखा हुआ है यही जो इनको कार्डियक एवेल्युएशन कराना श्रेष्ठकर है आईजीआईसी में, यही है, ये नहीं कि तुरंत उनको भेज दिया जाए, श्रेष्ठकर है। तो उस हिसाब से हम लोग को तो मंतव्य देना था, रात से उनके पीआईडी उनको है, बीएसटी में लिखा हुआ है, पीआईडी मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कमर का, रीढ़ का, हड्डी नहीं, हड्डी के दो हड्डी के बीच में जो पैड ऑफ डिस्क होता है वो स्लिप कर जाता है और नर्व को दाबता है, बहुत बेचैनी का पेन होता है, उसमें हम लोग बेड रेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक और पीआईडी में रेस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवेल्युएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाए। प्रशासन क्यों अड़ा हुआ उनको भेजने पे पटना? प्रशासन तो जैसे हुआ जो
कार्डियक एवेल्युएशन कराना है तो उसका फर्ज था जो आईजीआईसी के लिए तैयार रहना, उसको भी अपना काम किया है आकर। फिर क्षण भर में चेंज कर जाता है सिम्टम पेशेंट का, तो उस तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ? फाइनली अभी 24 से 48 घंटा उनको दर्द सेटल करने दिया जाएगा, दवा उवा दिया जाएगा, उसके बाद सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना पटना भेजा जाए या नहीं। बस। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, अधीक्षक। पटना में कहाँ भेजा जाएगा? पीएमसीएच या नहीं, आईजीआईसी। हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए उनको है और कहीं कुछ नहीं। और किडनी में जो स्टोन है वो तो जब कुछ दिन के बाद निकलेगा, तो उस किडनी के सर्जरी के लिए भी हार्ट उनका सही है कि नहीं, हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए हम आईजीआईसी के लिए श्रेयस्कर है, यही वर्ड लिखा हुआ है। सर उनका कल जो टेस्ट हुआ था पारस में सारे रिपोर्ट आ गए हैं या आज भी कुछ टेस्ट? सब हुआ है। आज एमआरआई और सीटी अपने यहाँ करा रहे हैं, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है यहाँ करा रहे हैं। और एक दांत का है जो यहाँ नहीं होता है, और एक और है कुछ टेस्ट है हार्ट का एमआरआई तो हम अपने यहाँ करा रहे हैं मेदांता में पीपी मोड पर। और जो डॉक्टर लोग लिखे हैं, हम तो एज एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं, कलर डॉपलर फिर यहाँ नहीं होता है तो वो हम बाहर करा रहे हैं। तो टोटल थॉरो देखकर तब लिया जाता है डिसीजन। सर किसी तरह का दबाव भी आप पे रेफर करने के लिए? देखिए, डॉक्टर ऐसी ही है जो दबाव में न ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट का। हम लोग ओथ लेते हैं हिपोक्रेट का शुरू से, दबाव में हमको काम नहीं करना है। और हमारा तो अब 4-5 महीना बच गया है, दबाव में हम काम नहीं करेंगे। दबाव में करेंगे तो मैं खुद फंस जाऊंगा। सर डॉक्टर हाँ। जब तक इलाज कंप्लीट नहीं करता है उसके बाद ही प्रशासन कुछ फैसला लेती है। अगर आपने जब तक उनको नहीं तो रात एनओसी नहीं दिया नहीं, कल शाम में तो हुआ होगा जो उनको आईजीआईसी में इवैल्यूएशन कराइए, उस हिसाब से प्रशासन तैयार हुआ होगा। रात में उनको पेन बढ़ गया है तो वो तो उस हिसाब से आए हैं। फिर हम लोग देखें अभी जाकर काफी एक्यूट पेन है तो चेंज कर दिए डिसीजन, तो 2 रोज और रेस्ट में रहने दिया गया। अभी डिसीजन चेंज किया गया। हाँ, डिसीजन तो पल पल में चेंज हो सकता है। प्रशासन किस तरह से है और पूरा क्या मामला है? पप्पू जी क्या कह रहे हैं? पुलिस तो इतना कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्पाइनल में पेन हो रहा है, लेटते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अभी हम यात्रा के लायक नहीं है, अभी हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, चाहे हमको लेट के हो चाहे हमको बैठा के हो। इसीलिए वो ये उन्होंने प्रशासन से कहा है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमको जब तक पूरी जांच की प्रक्रिया मेरी नहीं पूरी हो जाए उसके बाद ही हमको यहाँ से भेजा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम 3 दिन तक कहीं जाने की परिस्थिति में नहीं, 3-4 दिन तक। दरभंगा के डीपीआरओ 3 प्रखंड में मास्क और सैनिटाइजेशन के काम के लौके एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। कोरोना के दोसर लहर में तेजी से बढ़ैत संक्रमण पर काबू पावे के लेल पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 100 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत में सैनिटाइजेशन के कार्य करायल जा रहा है। के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सब परिवार के मास्क उपलब्ध करावे के निर्देश के आलोक में प्रखंड के जीविका समूह द्वारा मास्क तैयार कर प्रखंड के उपलब्ध करायल जा रहा है। एही कड़ी में आज जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य के प्रगति के लौकर जाले प्रखंड, सिंहवाड़ा प्रखंड एवं केवटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका एवं सब पंचायत सचिव एवं सब प्रखंड कार्यपालक सहायक के साथ एक समीक्षा बैठक केलन। वो उपस्थित सब पदाधिकारी एवं कर्मी के मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन के कार्य में तेजी लावे के निर्देश दिले। दरअसल बिहार सरकार द्वारा प्रति परिवार 6 मास्क उपलब्ध करावे के आदेश दिल गेल हन। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित चला। हालांकि अब एकर सच्चाई से हो अहाँ सबके सामने राखऽ चाहब। सच्चाई ये जे विशेषज्ञ और विभिन्न डॉक्टर टीम कह रहा है जे एहि बेर के जे कोरोना वायरस के ई दोसर लहर अछि, एहिमे डबल मास्क के जरूरत अछि। और आब तो इहो कहल जा रहा है जे 3 लेयर के मास्क लगेबाक चाही। और जे अखन पंचायत में वितरण भ रहल अछि ओ मास्क ई अछि। एहि मास्क के देख के अंदाजा लगा सकै छी जे एकर की परिस्थिति अछि। अब सवाल ई उठि रहल अछि जे सरकार के आदेश आबि जाइत अछि, आदेश के पालन सुनिश्चित करे के जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारी सब पर रहैत अछि, लेकिन वो आदेश कोन हद तक इम्प्लीमेंट भ रहल अछि ओहि पर ध्यान जरूर देबाक चाही प्रशासन के। सैनिटाइजेशन के बात कयल जा रहल अछि तो ग्रामीण इलाका में अखन सैनिटाइजेशन के प्रक्रिया नगण्य दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में कहीं कहीं जरूर सैनिटाइजेशन के काम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाका में जतो सबसे ज्यादा अखन अब एकर कोरोना के असर देखल जा रहा है ओहिठाम काफी तेजी से
सैनिटाइजेशन के काम करे के जरूरत है। आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो ए बात पर पूरा जोर दिलन हन जे अब डोर टू डोर टेस्ट अभियान गांव में शुरू किया जाए और सैनिटाइजेशन के प्रक्रिया में तेजी आनल जाए। राजधानी पटना में आई कोरोना जांच शिविर लगायल गेल, जहां कई लोग के निःशुल्क जांच किया गेल। राजधानी पटना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के द्वारा कोरोना जांच के लेकर जागरूकता अभियान चलायल गेल, जहां राजधानी में कोरोना जांच शिविर लगायल गेल और कई लोग के कोरोना के निःशुल्क जांच किया गेल। संगे संग मंच के संयोजिका अर्चना राय लोग सबसे कोरोना जांच करावे के अपील केलन, साथे कोरोना गाइडलाइन के पालन करे के अपील भी केलन। एक मिनट कुर्सी खाली कुछ नहीं हो गया। इस कोविड जांच का 5वां दिन है लगातार और 2 संस्थाएं मिलके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच एवं महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। उसकी पूरी तैयारी हमारे 10-15 वॉलंटियर हर तरह से व्यवस्था में लगे हुए हैं और आज 5वां दिन है। इसका जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में भी अभी जितने लोग हैं, लगता है मुझे डेली 50 लोग तो जांच के नाम से दूर भाग रहे हैं। बहुत अवेयर करके उनको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि लोग अपने लिए जो है आज भी अवेयर नहीं है कि जांच ज़रूरी है। तो यहाँ पे लगाने से हमारा शिविर ये अच्छी चीज़ें आ रही है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और बहुत भारी संख्या में आपने देखा भी कि इतने 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का भी लोग फैमिली से आके इसलिए यहाँ आके करा रहे हैं क्योंकि यहाँ इनको भीड़ नहीं मिल रही है। ये लोग जो है कहीं हॉस्पिटल में जाके नहीं कराना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि नहीं यहाँ शांत माहौल है, यहाँ पे ही आप यहाँ तो वैक्सीनेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं मिले। भाकपा माले द्वारा पप्पू यादव की रिहाई और राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी के मांग के लेकर प्रदर्शन किया गेल। माले द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाओल गेल, जहां राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी, मंगल पांडे के बर्खास्तगी, पप्पू यादव की रिहाई के मांग किया गेल। भाकपा माले कार्यकर्ता अपन घर और कार्यालय सो प्रतिवाद दिवस मनौले। माले नेता सबके लिए टीका के तत्काल प्रावधान करे एवं पंचायत स्तर पर जांच टीकाकरण केंद्र के विस्तार करे के मांग से हो केलन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करना होगा, पंचायत स्तर तक कोविड की जांच करानी होगी। आज पूरे बिहार में विरोध का कार्यक्रम हमारी पार्टी ने लिया है। कार्यालयों में, घरों से, गलियों में लोग खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि पूरे देश को कोरोना महामारी में ढकेलने वाले मोदी शाह इस्तीफा दें। हमने नारा दिया है, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़। लेकिन बिहार की हालत तो और भी बुरी है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, हर मामले में, पिछली बार कोरोना का मामला आया, चमकी बुखार का मामला आया, या इस बार पूरा का पूरा वो नाकारा साबित हुए हैं और बिहार में एक जनसंहार के एक आयोजक के रूप में उनकी छवि बन गई है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने हाथ में समूची चीज़ें लें। इसी तरह हम देख रहे हैं कि विरोध की आवाज़ को दबाने की भी लगातार कोशिश हो रही है। अभी हाल में एम्बुलेंस को छुपा के रखने का जो उद्घाटन किया पप्पू यादव ने, तो उनको जेल में भेज दिया गया है और राजीव प्रताप रूडी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है। राजीव प्रताप रूडी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पप्पू यादव को रिहा किया जाना चाहिए। इलाज के मामले में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीम भेजने की है। बीमारी गांव-गांव फैल गई है और जब तक गांव में मेडिकल टीम भेज करके उनका टीकाकरण इलाज नहीं किया जाता, महामारी और भयावह रूप लेगी। टीका बहुत बड़ा हथियार है इस बीमारी से लड़ने में, लेकिन सरकार ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला बनाया है, इस वजह से ग्रामीण इलाके के जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से वंचित रह जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि पंचायत के स्तर पर टीकाकरण केंद्र खुले, बल्कि गांव तक अगर विस्तार हो तो बहुत बेहतर। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान किया गया है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए।
पटना में पत्रकार सबसे हो कोविड-19 के टीका लेलन। पटना के गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार सरकार के द्वारा कोरोना जांच शिविर लगाओल गेल, जाहि के तहत आए पत्रकार सबके कोरोना जांच निःशुल्क कयल गेल और उनका सबके कोरोना के वैक्सीन सेहो देल गेल। एहि दौरान पटना के कई वरिष्ठ पत्रकार एहि कार्यक्रम में भाग लेलन और टीकाकरण करवेलन। दवाइए यहाँ, हाँ, आधा मिनट दबा के रखना है और आधा घंटा रेस्ट करना है, ठीक है। कोविड आप वैक्सीनेशन लगवाएं। आप वैक्सीनेशन लगवाने के दौरान क्या कुछ व्यवस्था करा गया था? नहीं, व्यवस्था तो बहुत यहाँ अच्छा है। जी बहुत अच्छा है। और वैक्सीनेशन मतलब यहाँ कैसे लग रहा है, मतलब क्या प्रक्रिया है? नहीं, ये तो मीडिया कर्मियों के लिए है। मीडिया कर्मियों के लिए एक्सक्लूसिव यहाँ पे काउंटर है, तो मीडिया कर्मी आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड और आई कार्ड लेकर देख के वैक्सीनेशन। यहाँ भीड़ भी नहीं है। जी, भीड़ भी नहीं है। भीड़ भी नहीं। और वैक्सीनेशन आपने लगवा लिया? हाँ, लगवा लिया। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको क्या राय दिया गया और मतलब कैसा, मतलब आपको मतलब महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ किसी तरह का कोई जो दिक्कत? हेल्थ वर्कर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है, खास करके जो मैडम जो ये वैक्सीन लगाई है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उन्होंने बताया कि आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है वैक्सीनेशन लगाने के बाद। हाँ, उसके बाद जो और जो प्रक्रिया, तो अगर बुखार उखार आएगा तो आप ही रहेगा, जो नॉर्मल चीज़ें सबको बता रही है। तो कार्यक्रम में मौजूद पटना के डीपीआरओ प्रमोद कुमार कहलें जे गर्व के विषय है जे आज देश के चौथा स्तंभ कहल जाय वाला पत्रकार के भी सरकार कोविड-19 महामारी से सुरक्षित रखे के मन बनेलक और के तहत निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण करायल जा रहा है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। यह सवेरे 10 बजे से शुरू हुआ है और अभी 4 बजे देख रहे हैं कि 90 आदमी, करीब 90 जो मीडिया कर्मी हैं वो लगा चुके हैं, टीका ले चुके हैं। और इसके लिए यहाँ पर 4 टीमें का गठन किया गया था और 2 निबंधन के लिए टीम गठित हुई थी और आज चला। और फिर सोमवार को पुनः फिर यह कार्य चलेगा। लोग आधार कार्ड लेकर के आ रहे हैं और प्रेस प्रमाण पत्र और निबंधन करा करके यहाँ पर आसानी से सुगम तरीके से सहज रूप में लोग टीकाकृत हो रहे हैं। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये माने लक्ष्य है यह जिला प्रशासन का कि 100% जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें टीकाकरण से आच्छादित किया जाए और इस अभियान के तहत इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जारी रहेगा। पटना जिले के अंतर्गत सुदूर क्षेत्र के भी पत्रकार हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगी? जी, उनके लिए भी। जनाधिकार सेवा दल द्वारा एनएमसीएच में सैकड़ों लोग के भोजन कराओल गेल। पूर्व सांसद पप्पू यादव के जेल जाए के बाद भी उन्हें कार्यकर्ता के मनोबल नहीं टूटल है। पार्टी के सेवा दल द्वारा लगातार अस्पताल में कोविड मरीज के परिजन, गरीब रिक्शा ठेला वाला के भोजन और पानी मुहैया करायल गेल। जाप सेवा दल के द्वारा एनएमसीएच के पास सैकड़ों गरीब के खाना देल गेल। ओते जाप नेता इहो कहलन जे पप्पू यादव के जेल जाए के बाद भी हुनक कार्य नहीं रुकलन और हुनक आज्ञा है जे सेवा कार्य अहिना चलत रहे। आने दीजिए, आगे आने दीजिए। आप लोग एक दूसरे के हाथ में दीजिए। आइए खाना ले। पप्पू यादव की क्या बोलिए? जिंदाबाद आप लोगों के जो काम है उन लोग को आप बखूबी निभा रहे हैं। जो सेवा दल की स्थापना हुई और जो काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उनके द्वारा काम पहले से चलाया जा रहा था, उनका खुद निर्देश है कि चाहे मुझे जो भी हो जाए, मेरे हर काम को जो मेरे द्वारा चल रहे थे, गरीबों में खाना बांटना, ज़रूरतमंदों को खाना देना, ऑक्सीजन देना, दवाई देना, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराना, निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही थी उसके विरुद्ध लड़ना, ये किसी भी तरह का कोई काम में बाधा नहीं होना चाहिए और वो निरंतर है जो कि चलते रहना चाहिए। खास उनका साफ निर्देश है और इसी के तहत सेवा दल निरंतर जो है वो अपना कार्य चालू है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बबलू प्रकाश भाजपा पर आरोप लगावैत कहलन जे भाजपा के काम एकर टोपी ओकर सिर के नहीं अछि। इनकी टोपी उसके सर करने की इनकी पुरानी आदत है। इन भाजपाइयों को इस कोरोना की लहर में
आपदा के इस काल में आपदा को अवसर बनाकर ये लूट मचा रखे हैं। इनके एक सांसद हैं छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी, जो सरकार के पैसे से खरीदी हुई एम्बुलेंस को अपने घर में दबा कर बैठे थे, जबकि जनता एम्बुलेंस के कारण त्राहिमाम कर रही थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बारे में आपने जैसा कि बताया कि ये पुराने एम्बुलेंस पर नए स्टिकर लगाकर वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये फोबिया के शिकार हैं। इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, लेकिन फ़ोटो खिंचाने के लिए, अखबार में छपने के लिए ये नित्य नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा।
पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में श्री राम जानकी मंदिर से अष्ट धातु के मूर्ति चोरी को ले जाए के मामला सामने आयल हन। बेगूसराय में भगवान के मूर्ति चोरी हुई के वारदात सामने आयल हन। चोर रात के अंधेरा में एक साथ कई कीमती मूर्ति के चोरी को लेलक। मामला जिला के छौराही ओपी क्षेत्र के, जहां श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी से अष्ट धातु के मूर्ति चोरी हो गए। मौका पर ही छौराही पुलिस जांच में जुटल छल। ओपी क्षेत्र के अमारी गांव स्थित ठाकुरबाड़ी से भगवान की मूर्ति चोरी हुई से इलाका में सनसनी फैल गई। ठाकुरबाड़ी के पास लोगक भीड़ जुट गए। मिल रहा जानकारी के मुताबिक श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी से शुक्रवार के रात राम जानकी समेत कई मूर्ति चोरी को लेल गेल। शनिवार के जखन पुजारी के बात के पता चलल तो हक्का बक्का रह गला। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। रात में आप यहीं सोए थे? हाँ, मैं यहीं से हम कहीं ले जाता था, चल लो ले जाता है। तो गेट में ताला नहीं लगा था? नहीं, ताला नहीं लगा और गेट बंद कर दिए, ताला नहीं लगा। कितने दिन से आप यहाँ पुजारी हैं? पूछियो न उनका। आप बोलिए कितना साल से हैं? 15-16 साल से। आपका नाम? रामपाल लगता। जयनगर में जरूरतमंद के बीच आधार कार्ड लकर मास्क वितरण कार्य कयल जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार और मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में शहर के रिक्शा चालक, ठेला चालक, सब्जी विक्रेता एवं अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड लकर मास्क वितरण कयल जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार कहलन जे सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बढ़त प्रभाव के रोके के लेल सबके 6 मास्क वितरित कयल जा रहा है। जैसे बिना मास्क के क्यों नहीं रहत, वो सबके मास्क लगावे और कोरोना गाइडलाइन के पालन करे के अपील से हो गए। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी काफ़ी फैला हुआ है, तो ऐसा सरकार का निर्देश आया है कि जो भी फुटपाथ दुकानदार है, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, इन सभी को 6 मास्क उपलब्ध करवाया जाए। उसी आलोक में हम लोग आज सभी इस सबको, इन लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि लोग भी कोरोना से बच सके। और इनको कितना पीस मास्क दे रहे हैं सर? 6 पीस मास्क देना है ताकि वो लोग बदल के अपना यूज करें। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान कहले जे नगर पंचायत के द्वारा शहर के साफ सफाई और हर गली मोहल्ला के सैनिटाइजेशन के कार्य कयल जा रहा है। नगर पंचायत की ओर से नगर विकास विभाग के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि जितने भी फुटपाथ पर सब्जी बेचता हो या ठेला वाले हो, रिक्शा वाले हो, सभी के बीच हम लोग 6 मास्क का वितरण शुरू किए हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहे। और जो मेरा सफाई कर्मचारी जाता है डोर टू डोर, उसमें कचरा डाले। सफाई सुथरा पर हम लोग भी विशेष ध्यान दिए हैं। शहर को बचाने के लिए सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किए हैं, बीच में सैनिटाइज करते हैं, फॉगिंग मशीन चलाते हैं और सभी से अपील करते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते रहे। इधर सीतामढ़ी में बढ़त कोरोना संक्रमण के बीच बाजार से मुख्य दवाई सब गायब भ रहा है, चिंता के विषय है। सीतामढ़ी जिला में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ल जा रहा है। विपदा के घड़ी में कालाबाजार करे वाला सारा हद पार कर रहा है। हालत ये जे दवा के लेल मरीज दवा दुकान के चक्कर लगा रहा है, लेकिन दवा नहीं मिल रहा है। लोग सब में कोहराम मचल है। एहि आरोप के पड़ताल जखन शुरू कयल गेल तो देखल गेल जे एक व्यक्ति दवाई के पुर्जा लगो कई दुकान के चक्कर लगल, लेकिन उनका दवाई नहीं उपलब्ध हो रहा छल। एहि मामला के लेकर जखन दवा विक्रेता संघ मनोज कुमार से पूछताछ कयल गेल तो कहलन जे हमरा एहि बात पर विश्वास नहीं भ रहा है। लेकिन जखन बाद में वो खुद पड़ताल कयलन तो चौंकावे वाला नतीजा सामने आयल। वो कहलन जे सोशल वेबसाइट पर आरोप लागे छल, जाय के माध्यम से उक्त दवा के काफी प्रचार कयल गेल। ई दवा खाए से कोरोना मरीज ठीक हो जाए छे, जाय वजह से लोग काफी मात्रा में दवाई खरीद बाजार में पहुंच गया और यह कारण है दवा गायब है। लोग त्रस्त हैं और दवा उपलब्ध नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं? अचानक कुछ ऐसी दवाएं जो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था, उस दवाओं की बिक्री बढ़ गई। इसका कारण हो गया कि जो स्वस्थ हैं वो भी अपने लिए परचेज करके घर में रखना शुरू कर दिए और दवा की परचेजिंग हम लोग मंथली बेस पे ही करते हैं, जिसकी जो खपत होती है, चूंकि इसमें एक्सपायरी का मुद्दा रहता है, तो हम लोग अपना मंथली बेसिस पर दवा का परचेज करते हैं। फिर भी इस बार जो अभी जो महामारी है, इसमें हम जनता से भी अपील करते हैं कि धैर्य रखें,
सभी दवाएं उपलब्ध होगी। 2-4 दिन में सब ट्रांजिट में है, यहाँ भी सामान आ रहा है, दवा उपलब्धता हो जाएगी। और फिलहाल हम ये भी कहेंगे कि अगर एजिथ्रो खाना है तो किसी भी कंपनी का एजिथ्रो अगर सेम मॉलिक्यूल का मिल जाता है, आप उसका उपयोग कीजिए, आपको वो भी उतना ही फायदा करेगा। अब सेम ब्रांड लेके खोजिएगा तो अभी परेशानी होगी। दवा है, मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल का देख के, कंपोजिशन देख के, अब जो भी ब्रांड मिल रहा है उसका उपयोग कीजिए। हम जनता से यही अपील करते हैं। अभी कौन कौन दवा शॉर्टेज है मार्केट में जिसको लिस्ट अभी मिली है? जनरली जैसे कि पैरासीटामोल, एजिथ्रो वगैरह, ये सब का जो जनरल वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर बुखार वगैरह के लिए, उसकी थोड़ी मांग ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने भी कल हम लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ भी अगर कोई किसी चीज़ की कमी है तो यहाँ से हम लोग प्रशासनिक स्तर से भी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिला दवा विक्रेता संघ अध्यक्ष। रोहतास के डालमिया नगर में आस्था केयर के तरफ से 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत कल गई। सामाजिक संगठन आस्था केयर और वेलफेयर सोसाइटी डालमिया नगर के मॉडल स्कूल में 50 बेड के कोविड केयर सेंटर प्रारंभ कलक, जाहिमे बेड के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के भी व्यवस्था है। एहिमे 2 MBBS डॉक्टर के भी प्रतिनियुक्त कल गए। फिलहाल अखन 25 बेड स्थापित हो चुकल है, बाकी 2-3 दिन के अंदर 25 बेड और लग जाए। कोविड केयर सेंटर के व्यवस्थापक राजा राज बतौलन कि डालमिया नगर में लोगक मांग के देखे हमार टीम कोविड केयर सेंटर के स्थापना करे के विचार कलक, जाए के बाद हमार टीम कोविड केयर सेंटर के स्थापित कलक, जेकर उद्घाटन डेयरी SDM सुनील कुमार द्वारा कल गया। मौका पर डालमिया नगर थाना अध्यक्ष गौतम कुमार, आस्था केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के टीम सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित छला। आप लोग यहाँ सोच की हम लोग डेहरी में कोविड के ऐसे पेशेंट जिनके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, वैसे लोगों को हम लोग निःशुल्क इलाज करना चाहते हैं। तो इनकी सोच को हम लोग देखा तो इनको जगह की ज़रूरत थी, तो ये मॉडल स्कूल में अच्छा स्पेस था, तो इनके प्रिंसिपल साहब से बात करके इनको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इनका पूरा टीम देख रहे हैं कि बेड, ऑक्सीजन, दवा वगैरह ये लोग ले आए हैं और डॉक्टर की टीम भी है, तो अच्छा इलाज करेंगे। तो हमारा अनुमंडल अस्पताल में अभी 35 बेड चल रहा है। अभी तत्काल इनका 25 बेड स्टार्ट हो गया है, 25 बेड और ये 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे रोहतास ज़िला के कहीं से भी लोग आएंगे, स्पेशली डेहरी तो इससे लाभान्वित होगा ही। तो लोग आएंगे तो अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या किसी के लिए लोगों को पैनिक नहीं होना पड़ेगा। हम लोग कंफर्ट फील करेंगे और इनके पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कोविड के समय में लोगों की सेवा के लिए इतने लोग, डॉक्टर लोग, एक टीम आई है और सेवा निःशुल्क रूप से जो कर रहे हैं, इनको हम सैल्यूट करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार करें ताकि जो हमारे पेशेंट हैं उन तक ये पहुँचे और यहाँ आकर लाभान्वित हो। इमर डेहरी के सुभाष चौक से फर्जी कार्ड बनावे वाला 5 व्यक्ति के गिरफ्तार कल गए। डेहरी के सुभाष नगर थाना चौक से फर्जी पास बनावे वाला गिरोह के 5 सदस्य के गिरफ्तार कल गए। डेहरी SDM के सरकारी गाड़ी के ही फर्जी पास इशू को 2000 रुपया वसूलल गेल छल। पूर्व जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से ई पास निर्गत कल जा रहा छल। कोरोना महामारी के अवसर बनाकर धन के उगाही में लागल इस तरह के लोग पर शिकंजा कसनाई बहुत ही जरूरी है। एक सेकंड इसी तरह कर 2 दिन पूर्व पता चला कि इस तरह का रैकेट काम कर रहा है अपने शहर में। फेक साइन से इंसिडेंट कमांडर या जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के नाम पर ई पास निर्गत किया जा रहा है। उसी के आलोक में मेरे द्वारा अपने जो बॉडीगार्ड हैं और हाउस गार्ड हैं उनको पैसे देकर अपने सरकारी वाहन जो हमारा सुमो और स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको भेजा गया कि आप जाकर पास बनवाइए। वो लोग सिविल ड्रेस में गए, बात किए और वो पैसे लेकर सुभाष नगर में दीपक नाम का जो आदमी था वो 500 रुपये में मेरे स्कॉर्पियो जो अभी सामने है उसके नंबर पर पास निर्गत किया। और जहां आप खड़े हैं हिमांशु गुप्ता जो है 1500 रुपये में एक पास निर्गत किया है। तो हम लोग को यही जानकारी हो गई और दोनों पास मेरे हाथ में आ गए गार्ड के, तो अचानक दोनों लोग को रंगे हाथ दबोच लिया गया। उसी तरह सुभाष नगर में जब दीपक कुमार की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि जस्ट उनके सटे जो दुकानदार था विनोद कुमार नाम का, वो भी एक गलत
धंधा में शामिल था। तो हम लोग सुभाष नगर से 2 लैपटॉप जब्त कर लिए हैं दोनों दुकानों का, और 2 व्यक्ति की अरेस्टिंग हो गई। और जहाँ अभी थाना चौक पर हम लोग हिमांशु के साथ ही अभिषेक कुमार और विष्णु गुप्ता 2 अन्य उसके साथी हैं जो इस गिरोह में काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ये दुकान जो है सेपरेट है, इसको हम लोग लैपटॉप इसका जब्त करके इसको सील कर रहे हैं। और सुभाष नगर की दुकान जो थी वो घर जाने का मेन एंट्रेंस था, इसलिए उसका लैपटॉप जब्त करके उसको सील नहीं किया गया है और सभी को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR लॉन्च करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें रोहतास डीएम के भी हस्ताक्षर का जी हाँ, पूर्व अभी जो मेरे स्कॉर्पियो गाड़ी का जो पास निर्गत किया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि जबकि ये डोंगल से होता है, पूर्व मेरे जिलाधिकारी जो पंकज दीक्षित सर हैं जो अभी ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है। और सुभाष नगर में जो निर्गत किया जा रहा था वो इंसिडेंट कमांडर डेहरी के नाम पर निर्गत किया जा रहा है। तो इस तरह का ये कोई पास ओरिजिनल पास निर्गत नहीं हो सकता है, ये तो जिलाधिकारी के लॉगिन से और SDM के लॉगिन से ही संभव है। लेकिन ये लोग अपना स्कैन करके फर्जी तरीके से कागज़ को तोड़ मरोड़ करके और कंप्यूटर के थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, ये गलत धंधा कर रहे हैं। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा परिवार दिवस पर एक वेबिनार के आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा विश्व परिवार दिवस पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कोविड-19 और हमारा परिवार विषय पर केवटी के विधायक सहित कई विद्वान में जुड़ला। एहि मौका पर केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा कहलन जे कोरोना वायरस परिवार के महत्व समझा दिलक। ओते प्रोफेसर विश्वनाथ झा कहलन जे प्रत्येक सफल शख्सियत के पीछा हुनक परिवारक भूमिका महत्वपूर्ण रहैत अछि। एहि मौका पर प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जयशंकर झा कहलन जे परिवार हमर चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला होइत अछि। आज विश्व परिवार दिवस के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोविड-19 और हमारा परिवार विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। सुपौल में दिन दहाड़े एक युवक के गोली मार दिल गेल, जाहि में हुनक स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के चैन सिंह पट्टी गांव के समीप दिन दहाड़े अपराधी द्वारा एक युवक के गोली मार दिल गेल। गोली लागे से नवीन कुमार गंभीर रूप से घायल भ गेला, जिनका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में करायल जा रहा है। कई बात के लोग युवक के गोली मारल गेल ई अखन स्पष्ट नहीं भ पायल हन। फिलहाल पुलिस घटना के जांच में जुट गेल अछि। डॉक्टर बतौलन जे घायल नवीन कुमार की स्थिति गंभीर अछि। अभी जांच कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि बचेगा कि नहीं? डॉक्टर साहब बता पाएंगे। गोली की घटना हुई है, क्या स्थिति है उनका? ये नवीन कुमार नाम का है जो सुपौल का रहने वाला है और कहीं से लौट रहा था चौंसी पट्टी के पास पूरा के पास को ये कोई गोली मार दिया, जिसका जो खतरे में है उसको CT स्कैन में हम लोग भेज रहे हैं। अभी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति नाजुक है उसका। पूर्वी चंपारण के सांसद और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह अस्पताल के औचक निरीक्षण कलन। पूर्वी चंपारण के चकिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह नगर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण कलन। एहि दौरान उप प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार से व्यवस्था एवं कोविड मरीज के इलाज से जुड़ल जानकारी प्राप्त कलन। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार बतौलन जे अस्पताल में कोविड मरीज के लिए 50 बेड तथा कुल 64 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री फॉलोमीटर के कम उपलब्धता पर चिंता जतावत कहलन जे कमी के जल्द पूरा कयल जायत। वो अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वेपोराइजर होए के बात भी कहलन। एहि दौरान वो कम्युनिटी किचन के भी निरीक्षण कलन। ओतो दिल जा रहा भोजन के बारे में भी जानकारी लेलन। तीन चार लोग के बराबर देखिए जो चीज़ की कमी है, यहाँ भोजन वगैरह भी तो कहीं बनता होगा बाहर के गेटवे पर। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। आई जाय काल में अहाँ सबके कोरोना गाइडलाइन के पालन करे के कोनो अपील नहीं करब, बस ई अपील एहि बच्ची के स्वर के माध्यम से अहाँ सब जरूर सुनू और एहि पर ध्यान जरूर दिया। अनमोल जिंदगी छै
एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू नहीं प्रेम कम करू बस नहीं प्रेम कम करू बस दूरी बना कर राखू अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू मानो ये बात सब क्यों नहीं जाओ भीड़ में क्यों मानो ये बात सब क्यों नहीं जाओ भीड़ में क्यों नहीं भीड़ घर बजाबू नहीं भीड़ घर बजाबू सबके बता कर राखो अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखो अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू कतहु से घर आबू साबुन से हाथ धोबू कतहु से घर आबू साबुन से हाथ धोबू नहीं हाथ क्यों मिलाबू नहीं हाथ क्यों मिलाबू इहे उपाय राखो अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छे एकरा बचा कर राखू मन में धरू सबूरी अब मास्क छै जरूरी मन में धरू सबूरी अब मास्क छै जरूरी सबसँ बनाओ दूरी सबसँ बनाओ दूरी सबके बता कर राखू अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू जो बढ़ जेतै कोरोना तो ऐत सबके रोना जो बढ़ जेतै कोरोना तो ऐत सबके रोना अज्ञानी कोना कोना अज्ञानी कोना कोना मन के मना कर राखो अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू नहीं प्रेम कम करो बस नहीं प्रेम कम करो बस दूरी बना कर राखो अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू अनमोल जिंदगी छै एकरा बचा कर राखू एखन कोरोना वायरस चल रहा है तो अहाँ सब टाइम टाइम पर अपन हाथ धोबू हम दिव्यांशी झा अहाँ समझ सबके प्रणाम करै छी देखैत रहू SCS न्यूज नमस्कार